सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज से ठीक 60 डेज बचे हैं आखिरी लड़ाई के। सिर्फ 60 डेज बचे हैं, सिर्फ 60 डेज। ठीक 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट, हमारा टेम्परामेंट कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है। बहुत लोगों का कहीं कहीं कॉल और मैसेज आ रहा था कि बहुत पैनिक हो रहे हैं, हमसे बात करिए, 2 मिनट बात करिए, 2 मिनट बात करिए। अब सबसे 2 मिनट बात करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन सभी लोगों का सवाल एक ही है, सवाल एक ही है। नहीं, नंबर नहीं बढ़ रहा है, डर लग रहा है, दिमाग स्टक हो जा रहा है, सवाल पढ़ते तो सवाल ही समझ नहीं आता है, दिल भारी रहता है, मन उदास रहता है। सभी लोगों के साथ ये हो रहा है। तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, सिर्फ आप ही नहीं है, सभी लोगों के साथ ये होता है ना, सभी लोगों के साथ ये होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक इन यकीन 2.0। जय बायो बायो सलाम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए तो सबसे पहली बात कि कितने लोगों का सिलेबस हो गया है, सबसे पहले ये बता दीजिए मुझे, कितने लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अरे स्लाइड मैप ऑन नहीं किया, बोल कराने के लिए स्लाइड मैप तो ऑन करना पड़ेगा। ये नहीं है ना? कितने लोगों का सिलेबस हो गया, सबसे पहले ये बता दीजिए। कहाँ गया यार? यकीन नीट 2.0 फिजिक्स लीजेंड। चलिए हो गया। चलिए अब पोल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए कितने लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सबसे पहला है ऑप्शन ए यस 95% कंप्लीट, ऑप्शन बी 75% कंप्लीट, ऑप्शन सी 50% कंप्लीट, ऑप्शन डी 25% कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट द पोल। 30 सेकंड का आपके पास समय है, शुरू हो जाइए। 30 सेकंड में पोल तो आपके पास जाएगा ही। मैं रिवीजन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूं। कितने लोगों का 95% सिलेबस हो गया है, कितने लोगों का 95% सिलेबस हो गया, कितने लोगों का 75% सिलेबस हो गया, कितने लोगों का 50% हो गया, कितने लोगों का 25% हो गया। जस्ट आई एम आस्किंग। एक चैप्टर बचा है तो 95% हो गया, मतलब एक या 2 चैप्टर बचा है तो 95% हो गया, लगभग 75 से ज्यादा ही हुआ ना। 95% चलेगा, 90 to 95%, 90 to 95%। एक चैप्टर बचा है तो 90 to 95% हो गया। चलिए अब हम यहां पे रिजल्ट देखते हैं। 60% लोगों का सिलेबस 95% से ज्यादा हो गया। 60% लोगों का सिलेबस, ठीक है। 25% लोगों का 75% से ज्यादा हो गया। 10 और 5, 10% लोगों का 50% से ज्यादा हो गया और 5% लोगों का 25% सिलेबस हुआ है। ठीक है, 25% सिलेबस हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आपको क्या करना है कि ये जो 10% लोग हैं कंप्लीटली शिफ्ट ऑन क्रैश कोर्स और उम्मीद। सेम फॉर हेयर, सेम एंड सेम, मतलब 60% जनता जो है वो ठीक है, बाकी इनको शिफ्ट ऑन क्रैश कोर्स या रिवीजन वीडियो जो दिया है वहां से देखिए, और वन शॉट। ये आप अभी सिलेबस 1-2 चैप्टर बचा है, बैच से ही कंप्लीट करेंगे, बैच से ही कंप्लीट करेंगे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। क्रैश कोर्स के लेक्चर आपके बैच में डले हुए हैं, नहीं भी डले हैं तो आप उम्मीद के लास्ट ईयर के वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद के लास्ट ईयर के वीडियो देख लीजिए, है ना। लेक्चर ने जो पढ़ाया हुआ वो वीडियो देख लीजिए, उम्मीद के लास्ट ईयर के वीडियो देख लीजिए। इस साल के उम्मीद के लेक्चर जैसे जैसे आएंगे, 1-2 चैप्टर बचा हुआ देख लीजिए, क्रैश कोर्स के लेक्चर बचे वो देख लीजिए। अब यहां पे सुनिएगा, अब इस बात से पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरा सिलेबस कितना हुआ है, 2 चैप्टर बचे, 3 चैप्टर बचे हैं, इस बात से। और जो मैं बोल रहा हूं वो फाइनल शब्द है, ये सफिशिएंट इनसफिशिएंट, सर मेरे लिए हो जाएगा क्या, सर ये करेंगे तो पूरा हो जाएगा क्या, सर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा क्या, सर ये सफिशिएंट है क्या, ये सब कुछ सोच समझ के पूरे होशोवास में बोल रहे हो, उसको रिकन्फर्म करने की जरूरत नहीं है।
अगर एक दो चैप्टर बचा है, चाहे कोई सा भी एक दो चैप्टर बचा, आप यहां से करेंगे। कोई भी एक दो चैप्टर बचा आप यहां से करेंगे, चाहे रे ऑप्टिक्स ही क्यों ना बचाओ, आप यहां से करेंगे। थोड़ा दिमाग अपना भी लगाइए। और मैं जब यहां पे आके खड़ा हो रहा हूं ना, तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। तो नो नीड टू रिकन्फर्म द थिंग्स। अब मुझे बाहर में सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा कर ले क्या? मैं जब करना था इसीलिए तो बोला है ना यार, प्लीज। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं मैं। अब आगे सुनो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है, आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है नहीं किया है, आपने टेस्ट दिया है नहीं दिया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अभी आप सोच के आगे के 2 महीने कैसे जीने वाले हैं। आप जहां भी खड़े उससे आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अब उससे जब आगे बढ़ेंगे तो क्या पता आगे बढ़ते बढ़ते मोमेंटम इतना मिले कि सिलेक्शन आपका हो जाए। तो ये सोच के अभी डरने की जरूरत नहीं है। अभी ये सोचना है कि हम आगे कैसे बढ़े, सिर्फ हमारा ग्रोथ कैसे होगा। आप ओवर थिंकिंग करके, आप अपने दिमाग को भारी करके, आप पछता के क्या 2 महीना ठीक कर सकते हो? नहीं सर, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो डिसाइड कर ले, या तो आज छोड़ दे, नहीं तो 2 महीना जान लगा के पढ़ और बीच में कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तू नहीं कर सकता है तो आज ही छोड़ दे, आज ही छोड़ दे सब कुछ। अगर तुम्हें 2% भी डाउट है ना अपने आप पे, 2%, तो आज छोड़ दे करना, सब कुछ छोड़ दे, छोड़ दे, हटा। क्या फायदा 2 महीने बर्बाद करने का? हो गया ठीक है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने बर्बाद हुआ सो हुआ, 2 महीने भी क्यों बर्बाद करेगा? लेकिन अगर तुम पे लगता है कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हुआ, फर्क इस बात से पड़ता ही नहीं कि तू भाई भाई लाखों की जनसंख्या है, अरबों के जनसंख्या वाले देश में तुम रहते हो। नीट में लाखों लोग परीक्षा देते हैं, उसमें से लाखों लोग ये सोच के समय खराब कर देते हैं कि मैं कैसे करूंगा, सर मेरे से होगा कि नहीं होगा, सर अभी इतना बचा है, इतना। फर्क ही नहीं पड़ता कितना बचा है, फर्क ही नहीं पड़ता तेरे नंबर कितने आ रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि तू जो जहां है वहां से आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। अरे तेरे 300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, तो 400 नंबर से आगे कैसे बढ़ोगे बताओ ना। क्या तरीका आगे बढ़ने का, क्या तरीका है, किस मेथड से आगे बढ़ सकते हो? बिना सोचे समझे मेहनत करो, अपने आप को टाइम दो, लास्ट के 2 महीने में पूरी फोकस से पढ़ाई करो बस। और कुछ भी मत सोचो कि मेरे नंबर कितने आ जाएंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा लास्ट ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है, ये है वो है, कुछ मत सोचो। लास्ट के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ जिसने पढ़ाई पे फोकस कर दिया ना बिना सोचे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। ये मत सोचो, अपना प्लान बनाओ कि जितने समय बचे उसमें से कैसे हमें करना है। ठीक है, आगे आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि सर रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन कहां से करना है, थ्योरी कहां से करना है, पीवाईक्यू, नोट्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब रिवीजन करने जाते हैं तो थ्योरी हमें पूरे चैप्टर का 1 पेज या 2 पेज में रिवाइज होना चाहिए। तो आप थ्योरी रिवीजन के लिए मेड इजी की पीडीएफ मैं बैच में भी डलवा देता हूं, फ्री में दे दिया है, सब लोगों के पास है, टेलीग्राम पे अपलोड करा दिया है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास फिजिक्स मेड इजी का पीडीएफ नहीं होगा, मैंने फ्री में दे दिया है सब लोगों को। हार्ड कॉपी चाहिए तब तो कहीं ना कहीं से जीरोक्स कराना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, नहीं तो पीडीएफ मैंने, मतलब ऐसा पहला बुक होगा जिसका ऑथर खुद ही पीडीएफ फ्री में दे रहा है। और फिजिक्स मेड इजी का भी पीडीएफ दे दिया। इसका पीडीएफ, मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ आपके बैच में अपलोड करा दिया मैंने। 1-2 चैप्टर का मिसिंग होगा तो मैं ढूंढ के करा दूंगा। कई बच्चों ने बोला कि सर इसको भी बुक के फॉर्मेट में ला दो, हाँ तो बुक के फॉर्मेट में भी ला देंगे, जिसको चाहिए वो कर लेना। जीरोक्स निकालोगे तो भी 250-300 रुपए लगेंगे, बुक के फॉर्मेट में आ जाएगा तो भी 250-300 लगेगा। ये पहले ही आउट कर दिया मैंने पूरा पीडीएफ आपके बैच में, पूरा पीडीएफ आपके बैच में पहले आउट कर दिया बुक आने से पहले। यस, फिजिक्स मेड इजी। बहुत बच्चों का मैसेज है कि सर वो सॉफ्ट कॉपी इधर उधर हो जाता है, 3 ब्लैक एंड व्हाइट बुक कर दो सर, 300-350 रुपए में हमें मिल जाए, काम हो जाएगा। तो उसके मैंने पेज काउंट किए, लगभग 450 पेज आ रहे हैं, 430-25 के आसपास आ रहे हैं। अगर तुम उसको प्रिंट भी निकालने जाओगे तो 400 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। तो मैंने पूरा पीडीएफ अगर चाहिए तो पूरा बैच में डलवा दिया है, पूरा बैच में डलवा दिया है, ठीक है। और अगर बुक चाहिए तो बुक के फॉर्मेट में भी ला दूंगा, क्योंकि हजारों बच्चों का मैसेज है कि सर इसको बुक के फॉर्मेट में दे दो। तो जो नहीं खरीद सकते पीडीएफ मैंने पहले दे दिए। तो पहला ऐसा बुक होगा, ये भी पहला ऐसा बुक होगा। बुक चाहिए सर, ठीक है बुक आ जाएगा, ठीक है ना, बुक आ जाएगा। नहीं सारे नहीं आए, ये तो बता ना कितने आए। 30 चैप्टर में से 25 चैप्टर तो दे दिया भाई, 4-5 चैप्टर के नहीं है वो तो छोड़, पहले 25 चैप्टर जो दिया वो तो पढ़। एंड फर्स्ट बुक इन द हिस्ट्री जिसका ऑथर खुद
पहले ही पीडीएफ सारा दे दिया बच्चों को, लो पढ़ो, खरीदना हो ना खरीदना हो छोड़ो, ठीक है। जाओ, बुक के फॉर्मेट में चाहिए, बुक के फॉर्मेट में चाहिए। कितने लोगों को बुक के फॉर्मेट में चाहिए बताओ? जितने लोगों को चाहिए ले लेना, नहीं चाहिए तो अपना पीडीएफ से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ पहले अपलोड करा दिया, बता सोच। 3-4 चैप्टर अगर नहीं भी आए होंगे बेटा तो 25 चैप्टर तो भेज दिया, तो देख लूंगा कौन सा चैप्टर मिस हो गया, क्योंकि सब चैप्टर एक साथ रेडी नहीं होता ना मेरे भाई। 19 चैप्टर आ गए, ठीक है, तो 28-30 चैप्टर होंगे, 19 चैप्टर तो आए ना, 70% हो गया, और भेज दूंगा। एक साथ सब पीडीएफ रेडी नहीं होता ना, कुछ लास्ट वाला रेडी हो जाता, जैसे जैसे जो रेडी हो गया था मैंने सारे भेज दिए थे। पीडीएफ से कर लेंगे, बिल्कुल सही है। बुक चाहिए, मिल जाएगा। 19 चैप्टर क्या है, बिल्कुल भाई 28 चैप्टर में से 19 आ गए, उसको पढ़ा नहीं होगा उसमें से तुमने 2-4 भी। बुक चाहिए, थैंक्स फॉर द पीडीएफ, बुक चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा। ओल्ड फिजिक्स में डीजी चलेगा। चलिए अब यहां आते, तो सबसे पहले थ्योरी के लिए आपके पास फिजिक्स में डीजी है नहीं है, तो मैं फिर से पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना, पूरा पीडीएफ डाल दूंगा फिजिक्स में डीजी का, ठीक है। तो ये जो थ्योरी की बुक है, ये जो थ्योरी की बुक है, सॉरी, जो थ्योरी आपको रिवाइज करना है वो 1 पेज थ्योरी मे डीजी से आपको रिवाइज करना है, मे डीजी से रिवाइज करना है। उस मे डीजी में ही आप जो 4-4 पेज में है, उस मे डीजी में ही एक पेज लगा दीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट है, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वो सारे एक पेज पे लिखिए। आप अपने पूरे नोट से लिखिए या मे डीजी के नोट से लिखिए, इसको लिखिए, ठीक है बेटा, इसको लिखिए अच्छे से। तो थ्योरी आपको हर चैप्टर का 1 पेज एक स्लॉट बनाना है, उससे लिखना है। आप बोलोगे सर आप बना के दे दो, मैं बना के भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 1200 पेज का नोट्स बना, उसका क्या जो फिजिक्स में डीसी पर, तो उससे पर तूने मेहनत किया है, बहुत बढ़िया तूने बनाया, तो उससे पढ़ना, तूने उससे नहीं पढ़ना है। 1200 पेज का अगर नोट्स बनाया है, तो अभी जो फिजिक्स में डीसी पढ़ेगा और तू अपने नोट से या मिस्टर फिजिक्स से पढ़ेगा, उसमें कितने का फर्क होगा? तूने लिखा है सब कुछ, तेरे दिमाग में है, तो जेरोक्स मशीन तो नहीं था ना, दिमाग से ही लिखा होगा कुछ, तो तेरे लिए ऑलरेडी बेनिफिट है, ये पूछने वाली बात नहीं है ना बेटा। तो अगर आपने बना लिया बहुत अच्छी बात है, मैं भी दे दूंगा, दे दो सर जी, दे दो सर जी, नीट का पेपर ही मैं ही दे आता हूं ना, शर्म कर थोड़ा सा, कोई फायदा नहीं है, मैं दे दूंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं खुद बना। अच्छा चल खुद भी बनाना, मैं भी दे दूंगा, दोनों को कंपेयर करके देख लेना, ठीक है, खुद भी बना ले, मैं भी दे दूंगा, दोनों को कंपेयर करके, है ना, देख लेना, लेकिन खुद बनाना, बिना खुद बनाए तेरा उद्धार नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है, खुद भी बनाना, ठीक है। तो जो भी 1 पेज में आपको एक चैप्टर का थ्योरी लिखना है, उसके सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट याद करना है। जैसे मोशन इन 1D की बात करें, तो मोशन इन 1D में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की 4 बातें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इक्वल टाइम में फॉर्मूला, इक्वल इंटरवल फॉर्मूला, नाली कंसेप्ट, ग्राफ का स्लोप का कंसेप्ट, मोशन इन 1D में इक्वल टाइम में चला गया डिस्टेंस का रेशियो, है ना, एन टाइम में चला गया डिस्टेंस का रेशियो, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ग्राउंड पे वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू का, है ना, हर चैप्टर वाइज मैंने क्लास में ही करा दी है, लेकिन अलग से हर चैप्टर के जो पीवाईक्यू होते हैं उसमें से 10-10, 15-15 क्वेश्चन जो एकदम इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको 1990 के पीवाईक्यू नहीं करने, 2000 के नहीं करने, 2005 के भी नहीं करने, लेकिन हाँ 2010 से लेकर के 2024 तक करना है। 10 से 2024 तक के जो पीवाईक्यू होंगे उसका एक एक पेज का सीट बना के मैं डेली अपलोड करा दूंगा, जैसे जैसे धीरे धीरे सिलेबस वाइज, है ना, ताकि आपके बैच में अपलोड करा दूंगा, ठीक है, ताकि पीवाईक्यू का एक अलग से देख के रिवीजन तुम कर पाओ कि चलो ठीक है, पीवाईक्यू पे हमने नोट्स में पहले पढ़ते समय, चैप्टर पढ़ते समय किया हुआ है, रिवीजन करते समय, टेस्ट के रिवीजन करते समय, टेस्ट देते समय हो गया, और फाइनल रिमाइंडर की तरह ये करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उम्मीद के पीपीटी जो मैं बना रहा हूं उस पीपीटी को ले लीजिए और उस पीपीटी से आप रिवीजन कर लीजिए, एक बार वो पीपीटी को गो थ्रू जरूर करिएगा, उसमें जो रिपीटेड चीजें होती है उसको हटा के सीक्वेंस वे में और ज्यादा अच्छे से और नए क्वेश्चन डाले हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स रिवीजन की जगह पे आप उम्मीद की पीपीटी जरूर देखिएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, उम्मीद की पीपीटी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मोटा मोटा बोले सर इतना कुछ करना है, इतना कुछ नहीं है भाई,
आपको थ्योरी रिवीजन के लिए मेल इजी से या अपने नोट से 1 पेज का नोट्स बनाना है, ठीक है, जो मैं भी अपलोड करा दूंगा और आपको भी बनाना है। क्या थ्योरी का रिवीजन डन हो गया? हाँ सर, थ्योरी का रिवीजन डन हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमआर फेज का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, वहां से कर लीजिए। पीवाईक्यू का 1 पेज का मैं आपको रोज रोज अपलोड कराता जाऊंगा, जिससे होगा क्या कि आप उसको देखेंगे कि चलो 1D के पीवाईक्यू कंप्लीट है, 2D के कंप्लीट है, वर्क एनर्जी पावर के कंप्लीट है, ठीक है ना। रोज 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का जैसे डीपीपी आता है उस तरीके से आपको मैं अपलोड करा दूंगा, एकदम सेपरेट अलग से फिजिक्स में, है ना। तो इसको रोज लगाना, तो रोज एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन की तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, एकदम सेपरेट और एक अलग, है ना, ठीक है। तो आपकी थ्योरी की पूरी रिवीजन हो गई। हाँ सर, थ्योरी की पूरी रिवीजन हो गई। पीवाईक्यू एक्स्ट्रा आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन एक बार जब डीपीपी अपलोड हो जाएगा, सीट अपलोड हो जाएगा, उससे 1 मोर टाइम हो जाएगा। हाँ सर, पीवाईक्यू का तो अब कोई टेंशन ही नहीं है, थोड़ा टाइम बचता है तो उम्मीद की पीपीटी लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ये पहले प्रायोरिटी वाइज करना है, ये पहला स्टेप, पहले स्टेप ये करना है, सबसे पहले ये करना है स्टेप 1। उसके बाद आपको स्टेप 2 करना है, ये कर लेना है। उसके बाद स्टेप 3, स्टेप 3 में ऑलरेडी पीवाईक्यू क्लास के नोट्स ये सब अपलोड हो जाएंगे। ये 3 करना है, ये 3 तो आपको करने ही करने हैं। ये चौथा ऑप्शनल है आपके पास, आपके कॉन्फिडेंस और आपके बूस्टअप के लिए कि मिस्टर फिजिक्स कर पाए। सबके बस की बात नहीं है ये कर पाना, ठीक है ना। तो स्टेप वाइज मैंने बता दिया, पहले ये करना है, फिर ये करना जरूरी है क्या, अभी ये कर, ये कर, ये कर, ये तीनों करना जरूरी है। सुन, मैं बता देता हूं, ये तीनों कर लेगा तेरा सिलेक्शन पक्का है, ये तीनों कर लेगा तेरा सिलेक्शन पक्का है, 200% तेरा सिलेक्शन पक्का है। ये तीनों कर ले, ये तीनों कर ले, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं मैं, ये तीनों कर ले। मेड इजी से या आपने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट टाइम रिपीट करो, ध्यान से सुनना। मेड इजी का पीडीएफ मैंने दे दिया है, मेड इजी से या अपने बनाए हुए नोट से उसके क्रक्स 1 पेज में उसको कन्वर्ट करो और उसको मेड इजी के बुक में अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने दीवार पे चिपका लो, अपने पास रखो, इससे पूरा करो, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू का 1 सीट रोज मैं अपलोड करवाऊंगा, उस पीवाईक्यू से आप देख लेना कि ये दोबारा एक बार सॉल्व कर लेना, रिवीजन हो जाएगा 1 मोर टाइम, और उम्मीद की पीपीटी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इसमें पूरी थ्योरी और पूरा पीवाईक्यू, पूरा तेरे नोट्स के जो अच्छे क्वेश्चन वो सारा यहां से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये ऑप्शनल है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ये ऑप्शनल है, ये बेटा ऑप्शनल है। क्लियर है क्या? एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी आपको खुद से नहीं पढ़ना, और एनसीईआरटी में कल बैठ के मैंने 3-4 चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ा, यूनिट एंड डायमेंशन का, मोशन इन प्लेन का। उसमें पहली बात मैं बता दूं, 50% चीज है ही नहीं एनसीईआरटी में जो नीट में आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं, जो नीट में आते हैं। अच्छा, इसमें जेईई मेन के भी पीवाई क्यू इसमें इंक्लूडेड होंगे उम्मीद है। चलो इसमें कर दूं क्या, इसमें मैं पीवाईक्यू नीट प्लस जेईई मेन कर दूं क्या, जेईई मेन, और जेईई मेन के मतलब टॉप 10 रिलेवेंट, सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चन जो एकदम अलग अलग हो, रिपीटेड ना हो और रिलेवेंट हो, ये कर दूं क्या? तो ये चाहता है, चल ठीक है कर देता हूं। इससे क्या होगा ना, तेरा अट्रैक्शन थोड़ा बनेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ने वाले थे, सर ये इतनी बार कर लेने कि सर आंसर ही याद है सबका, ठीक है। तो नीट के और इस पे रिपीट होंगे ना कंसेप्ट, क्योंकि नीट और जेईई मेन में 100% कंसेप्ट रिपीट होते, फिर रिपीट होंगे, ठीक है। तो चल रोज 15 क्वेश्चन का एक सीट अपलोड हो जाएगा, और वो तूने कर लिए, तेरा उद्धार हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रोज रोज करूं या एक दिन गैप करके करूं? नहीं, रोज करके खत्म करता हूं ना, क्योंकि बहुत काम करने हैं तुम्हें भी, है ना। रोज करूंगा तो फिर लास्ट तक जाएगा, ऐसे सॉरी अल्टरनेट करूंगा तो लास्ट तक जाएगा, रोज कर दूंगा ना तो तेरा काम ही फिनिश हो जाएगा, एकदम काम ही तेरा फिनिश हो जाएगा। रोज 20 से 25 क्वेश्चन का पीडीएफ, 25 क्वेश्चन टॉप 20 से 25 क्वेश्चन का पीडीएफ डलवा दूंगा, ठीक है। फिर ये तेरा अप्रैल में खत्म हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चल, अब एनसीईआरटी आपको खुद से नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी में 50% चीजें वो नहीं है जो नीट में आती है, 50% चीजें नहीं है जो नीट में आती है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कहा इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव है, नीट में आता है, आता है ना नीट में।
कहां एनसीईआरटी में ऑड नंबर गैलीलियो रेशियो है, वो नीट में आता है। मोशन इन अ प्लेन में रिवरमैन प्रॉब्लम ही नहीं हो तो नीट में आता है। रेनमैन प्रॉब्लम ही नहीं है, वो भी नीट में आता है। रेनमैन प्रॉब्लम का एक सवाल दिया हुआ है बस। सोच, उत्थान करना है। रे भाई, तू इतना कर पा रहा है, ये 3 कर लेगा। उम्मीद के पीपीटी मिल जाएंगे ना, उसमें तेरी टट्टी निकल जाएगी। क्या बोलूं मैं अब आगे। अगर ये करने के बाद भी समय बच रहा है तो लिख ले उत्थान में। एक तो यार परेशान रहते हो तुम, और कर रहे हो उत्थान कर रहे हो तो उत्थान कर लो। भाई देख, ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो यही सर्वशक्तिमान है। अगर तुम उम्मीद के पीपीटी के बजाय उत्थान कर रहे हो तो कर ले, 100% तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा कर लेना। इसको बंद कर, कोई बात नहीं, उम्मीद छोड़। तो ये कर ले, ये कर ले, और साथ में उत्थान कर ले, हो गया। उत्थान तो यार बहुत मेहनत से बनाया था पिछले साल, बहुत अल्टीमेट है वो, अल्टीमेट है। ये कर ले, ये कर ले, तो छोड़ दे, ये छोड़ दे। ये तो स्टेप 1 जरूरी है एकदम, ये तो करना ही है, क्लियर है। स्टेप 2 ये तो करना ही है, क्लियर है। स्टेप 3 ये तो उत्थान कर ले या उम्मीद की पीपीटी कर ले, ऑप्शनल है। कई बार बहुत गुस्सा आता है, कई बार लगता है कि यार तुम भोले ही हो बेचारे, इनोसेंटली पूछ रहे हो। तो ये कर ले या उत्थान कर ले, एक ही बात है। उत्थान कर ले या उम्मीद की पीपीटी कर ले, एक ही बात है। ये भी बहुत मेहनत से बना है, इसको भी बहुत मेहनत से बना रहा, इसको बहुत मेहनत से बनाया, सच में दिन रात खून पसीना एक करके बनाया, और इसको भी एक करके बनाया। तो दोनों में से कुछ भी कर लें, ठीक है। तो फिर से आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको नहीं करनी एनसीईआरटी, आपको नहीं करनी एनसीईआरटी। अब बोले 18+ बेटा तू सिलेक्शन ले ले, बस इतना कर ले। यकीन प्लस अब छोड़ो, रैंकर्स के लिए, तेरे लिए नहीं है। जिसको रैंक चाहिए उसके लिए, जिसको, बाप रे बाप, देख तू ये इतना नहीं कर पा रहा, एक मास्टर के सोच उसने क्या क्या कर दिया। वो ये कि जिसको रैंक चाहिए उसके लिए, तुम्हें रैंक थोड़ी ना चाहिए, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए बस। जिसको रैंक चाहिए उसके लिए 18+, उसको करना पड़ेगा। जिसको रैंक चाहिए उसके लिए 18+, सोच कितना कुछ कर दिया तेरे लिए, ठीक है। खैर छोड़। तो एनसीईआरटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, खुद से नहीं पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी का एक क्रक्स, एक सीट हम बनाएंगे जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवर होगा, जिसमें एनसीईआरटी के मिड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल होंगे, जिससे नीट डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है ना, डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। बहुत कम चीजें हैं एनसीईआरटी में, लेकिन जितनी चीजें उसको हम कवर कर लेंगे। पॉइंट टू पॉइंटर और समरी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो सच में कुछ कह रहा है, एक तो बहुत कॉमन सी बातें बताता है कई बार वो, जैसे उसने 5 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट में हो सकता है 3 पॉइंट तो ऐसी बातें जो बिल्कुल नहीं बाहियात हो, लेकिन 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 बातें बाहर निकाल के आपको रोज मिल जाएगी, 2 पॉइंट्स आपको कवर करके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। समरी में और पॉइंट टू पॉइंटर में। एक्सरसाइज के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यूनिक है ना, जो थोड़े लग रहे हैं कि ऐसे आने चाहिए, वो आपको करा देंगे, है ना। इस सब को निकाल के 1 पेज शॉर्ट नोट्स में कवर करेंगे हम लोग एनसीईआरटी। इसके लिए मैं सीट अपलोड करूंगा और क्लास भी लूंगा एनसीईआरटी का, सीट एंड क्लास, है ना, एनसीईआरटी क्लास, एनसीईआरटी, वहां से क्वेश्चंस निकाल के आपको कराएंगे, है ना। उससे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी से पूरा बैठ के पढ़ेंगे एनसीईआरटी, है ना, पूरा एनसीईआरटी बैठ के पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी के मिड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, है ना, मिड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, पॉइंट टू पॉइंटर्स के सारे पॉइंट, समरी के सारे पॉइंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, है ना, जो आने के चांसेस है, वो सब निकाल के एक सीट बनाएंगे और उस सीट से क्लास लेंगे अपन, है ना, क्लास में कराएंगे, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा उससे। एक अलग एनसीईआरटी की पूरी बात है। आपको लगेगा सारी चीजें रिवाइज हो रही, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आपने जो पढ़ा है ना उसमें सिर्फ 25-30% एनसीईआरटी में, सिर्फ 25-30% एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ा है आपने। आपने 75% एक्स्ट्रा पढ़ा है जो नीट में आता है, लेकिन वो जो 25% एनसीईआरटी में है ना, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ज्यादातर फोकस रहता है एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा। तो जो एनसीईआरटी में 25% चीज है ना, उसको मल्टीपल टाइम्स हमें पढ़ लेना चाहिए। तो वो मैं कराऊंगा पूरा, 11-12 पूरा कराऊंगा और बैच में ही कराऊंगा एनसीईआरटी के सारे बात। टेस्ट कितने देने हैं? टेस्ट आपको 5 देने हैं वीक में, अभी से लेके लास्ट तक 5 देने। सर 5 टेस्ट कैसे दे देंगे सर आप 7 दिन होता है, 7 दिन में 5 टेस्ट देने हैं।
अब ये 5 टेस्ट तुम शॉर्ट टेस्ट दो, बैच में जो तुम्हारे टेस्ट दिए हुए पार्ट वाइज वो करो, कंप्लीट 11th का दो, कंप्लीट 11th का दो, सिर्फ कंप्लीट 12th का दो, या फुल सिलेबस दो, कुछ भी करो। 2 से 5 के बीच में, अगर शॉर्ट टेस्ट दे रहे हो तो 2 से 3 में ही खत्म हो जाएगा, रोज दो। 4 से 5 टेस्ट, अगर 4 से 5 में बोल रहा हूं तो अब स्टार्टिंग में 4 रखो, फिर 5 कर देना। अभी 4 से स्टार्टिंग फ्रॉम 4, देन अप्रैल में 5 टेस्ट। अभी 4 टेस्ट में से 2 टेस्ट तो तुम्हारे बैच के ही होंगे, कुछ ना कुछ एआई टेस्ट होगा, रियल टेस्ट होगा, वो इंक्लूड करके देना, एक्स्ट्रा नहीं। जो आपके शेड्यूल टेस्ट है ना, वो अगर हफ्ते में 2 हो रहे हैं तो वो तो 2 देना ही है, साथ में एक्स्ट्रा ये 1-2 और देना है, और वो टाइमिंग 2 से 5 के बीच में ही रखना है, ठीक है, देना है। अब इसमें कोई डिबेट नहीं। कहां से आएगा पेपर? तुम चूजे नहीं हो, तुम बहुत वो हो, तेज हो, जहां से लाओ, जो करना है करो, लेकिन तुम्हें इतना टेस्ट देना ही है। स्टार्टिंग में मार्च में 4 और अप्रैल में 5 पर वीक है ये, तुमको जहां से देना है तो आई डोंट नो, लेकिन तुमको देना ही है। शॉर्ट टेस्ट मतलब बेटा जिसमें 5 ही चैप्टर आ रहे हो, फिजिक्स के 5, बायो के 5, केमिस्ट्री के, वो वाले, ठीक है। और रोज टेस्ट के बाद आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि किस तरह की गलती हम कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में किस तरह के, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, क्वेश्चन पढ़ने में इस तरह की गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको देना ही है। टाइम पे हम टेस्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये टेस्ट देते देते अपना एक पैटर्न बनाओ, है ना, थोड़ा पैटर्न स्टार्टिंग में चेंज करो, पहले फिजिक्स सॉल्व करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर बायो करो, फिर पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, या पहले केमिस्ट्री करो फिर बायो करो। तो ये सब कर करके आपको क्या करना है। और यकीन प्लस में तो बथेरे टेस्ट है, उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल के दे दो, है ना, प्रिंट निकाल के दे दो। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है कि एनालिसिस करना है किस तरह की मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, ना उस पर थोड़ा फोकस करना बस, और कोई दिक्कत नहीं, जो भी एनालिसिस करो उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर तेरे 400 300 350 नंबर आ रहे हैं तो। बस डिपेंड इस बात से करता है कि अगला 2 महीना तुम कैसे जियोगे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगला 2 महीना तुम कैसे जियोगे, इसी बात पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है अगले 2 महीने तुम कैसे जियोगे। शेड्यूल कैसा होना चाहिए? शेड्यूल आपको 5 से 6 बजे के आसपास रोज उठना ही चाहिए, चाहे तुम जितने बजे सोते हो। सर हम तो 2-3 बजे सोते हैं, तो 3 बजे सोते हो तो 7 बजे उठ जाना, चलो 3 बजे सोते हो तो 8 बजे उठ जाना, लेकिन तुमको इस 5 से 6 के 7 के बीच में उठना ही है। उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, लाइट घूमिए फिरिए, टहलिए, नहीं टहलते तो टहलना शुरू करिए। मतलब आप देखेंगे कि आपके अंदर एकदम मैजिक सा चेंज आया, मैजिकल एनर्जी आएगी। आप चाहे 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, जब भी उठते उठिए। उठने के बाद आप बाहर घूम के आइए, लाइट एक्सरसाइज बोलाइए, मतलब ऐसा नहीं कि चले गए जिम बॉडी बनाने, नहीं, लाइट एक्सरसाइज मतलब आप बाहर घूमिए, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, और फिर करिए 10-15 मिनट, और फिर घर में आके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे सरप्राइजिंगली आप में एनर्जी का प्रवाह होगा, है ना। आपको करना है ये रोज, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट आधे घंटे बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जो शेड्यूल फॉलो करते हो करिए, जैसे फॉलो करते पढ़िए। 10:30 से 11 बजे के आसपास सोने की कोशिश करिएगा, नहीं तो 12-1 बजे के आसपास सोने की कोशिश करिएगा। तुम जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना है। कई लोग बोलेंगे सर हम पूरी रात पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़, तो इसको फॉलो मत कर, मैं भी बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। अपना बायोलॉजिकल साइकिल चेंज मत कर, अपने हिसाब से पढ़, ठीक है, अपने हिसाब से पढ़। लेकिन तू जैसे भी पढ़ता हो इस टाइम पे तुमको एक टेस्ट देना ही है, 2 से 5, वीक में 4 दिन अभी, और वीक में 6 दिन, वीक में 5 दिन अप्रैल में, देना ही है, देना ही है। चाहे तू जैसे पढ़ रहा पर तुमको ये देना ही है, ठीक है। और लास्ट में रोज रात को एनालिसिस करना है, क्या आज गलती हुआ मेरे से, क्या अच्छा हुआ, अच्छा हुआ उस पर खुश हो जाइए, जो गलती हुआ उसको अगले दिन रिपीट ना हो, इसके लिए प्रण लीजिए, कोशिश करिए कि रिपीट ना हो, ठीक है ना, कोई रिपीट ना हो, ठीक है ना। लास्ट 60 डेज में आप कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है क्या? साम दाम दंड भेद सारे लगाने, हाँ, क्या कह रहा है? अच्छा रोस्ट कर रहे थे, अच्छा।
हाँ, कोई कह रहा था ना कि 3 महीने सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि तुम पूरे साल जो नहीं भर छोड़ो बेटा, ठीक है। 2 से 5 तक आपको टेस्ट देना है और आप में एनालिसिस करना है जो भी आपका गुड और बैड है। तो बैड पे बैठ के रोना नहीं है, बैड पे बैठ के बैड जो भी आपने किया है उस पर रोना नहीं है, उस पर रोना नहीं है, बिल्कुल भी उस पर बैड फील नहीं करना, रोना नहीं है, ये प्रॉमिस करो। कोई ओवर थिंकिंग नहीं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उस जो भी हमसे गलती हुई उसको एक्सेप्ट करना है और वो गलती कल रिपीट नहीं होना चाहिए। बस इतना कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो सुनो ध्यान से, बोल दो तो सुनो ध्यान से। जो तुम पूरे साल पढ़ा के नहीं कर पाते हो ना, वो लास्ट के 3 महीने में हम सिलेक्शन दिला के चले जाते हैं। सबसे पहले तो ये। और दूसरी बात कि बोलने से पहले तुमने रिसर्च भी नहीं किया कि पीडब्ल्यू सिर्फ 3 महीने पढ़ाता है। माइंड मैप सीरीज कब आता है जरा पता करना। माइंड मैप सीरीज कब आता है, गुड मॉर्निंग फिजिक्स, प्रचंड फिजिक्स, उम्मीद फिजिक्स, डेट कब है जरा पता कर लेना। यार मुंह खोलो तो थोड़ा सा अच्छे शब्द निकालो, नहीं तो चुप रहो, अपना काम करो। और रही बात 3 महीने अगर हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो 3 महीने में जितना हम कंटेंट पढ़ा देते हैं ना उतना साल भर में पढ़ा के दिखाओ। और दूसरी बात, आज तक तुम्हारा कोई भी ऐसा सीरीज जो कंप्लीट हुआ जरा बता दो, जो एक टाइम पे शेड्यूल्ड हुआ हो और पूरे साल तुमने पढ़ाया हो, सीक्वेंस में पूरा किया हो सिलेबस। और यूट्यूब तो सिलेबस छोड़ो, बैच का सिलेबस देखो, कभी कंप्लीट किया है ढंग से ना। तो क्लास की टाइमिंग का कोई शेड्यूल होता है, कोई टीचर सुबह पढ़ा रहा है, कोई शाम को पढ़ा रहा है, किसी को मॉर्न कर रहा है सुबह 4 बजे लग गया, किसी को रात में 10 बजे क्लास लगा रहा है। अबे कम से कम हम पूरे साल बैच में तो डिसिप्लिन से पढ़ाते ही है, सिलेबस खत्म भी करते हैं, लेकिन अब 3 महीने में जब हम यूट्यूब पे भी उतरते हैं ना तो डंके की चोट पे एकदम अनुशंसा, परंपरा और प्रतिष्ठा के साथ सिलेबस खत्म करते हैं। वो अनुशंसा, परंपरा और प्रतिष्ठा तो खुद में नहीं है, बच्चों को क्या सिखाओगे। कभी भी कोई भी ऐसा सीरीज किसी भी चैनल पे अपने खंगान मारो और बताओ कि खत्म कर पाए सिलेबस। और बहुत चीज की कमी है अभी, सबसे भारी कमी तो टीचर की है तुम्हारे पास, है ना। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सबसे भारी कमी सिलेबस। तो सब कुछ बोलना था, पढ़ाई पे उंगली नहीं यार, पढ़ाई पे उंगली नहीं, पढ़ाई पे कुछ नहीं बोलना था, उससे मजाक नहीं। एक बार खड़े हो जाते हैं ना तो 12-12 घंटे में पूरा 11 पढ़ा के निकल जाते हैं। आओ, है दम तो। अरे छोड़ो ना, छोड़ो, यूट्यूब भी छोड़ो, 12 घंटे लगातार पढ़ाना भी, 24 घंटे 20 घंटे लगातार पढ़ाना भी छोड़ो। सबसे पहले टाइम पे ऐप के अंदर सिलेबस खत्म करो। बिग सैल्यूट टू यू, अगर कर पाए तो बैच में सिलेबस खत्म करो ना यार, और टाइम पे डिसिप्लिन से। डैश एकेडमी पहले बोला था 3 साल पहले, वंस अ डैश रिमेन्स अ डैश, वही बात आज भी बोल रहा हूं, वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश, ठीक है। और सिलेक्शन वो तो कह रहा सिलेक्शन कौन सा, 3 साल में रिजल्ट सेलिब्रेशन कर पाए, सिलेक्शन ही नहीं होते। हमसे ले लो बच्चे, हमारे बहुत बच्चे सेलेक्ट होते, हम बुला भी नहीं पाते उनको। हमसे कुछ बच्चे ले लो और रिजल्ट सेलिब्रेशन कर लो, सिलेक्शन है। किधर, हाँ, कैसा, 2-4 रिजल्ट आ जाते हैं, 2020 से लेकर के 2024 तक वही रिजल्ट दिखा दो हमारे तो 1 साल में जो आते हैं वो पूरे नहीं दिखा पाते। जाके रिजल्ट सेलिब्रेशन देख लो, नहीं तो हमसे ले जाओ, सिलेबस कराओ यार। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश होने लगी आ जाइए प्लीज, कम ऑन ऑल गाइज, फोकस। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश होने लगी 3 महीने में जो हम करके चले जाते हो पूरे साल में नहीं कर पाते। यूट्यूब पे छोड़ो, पूरे साल पर आता है, बैच के अंदर पहले सिलेबस तो खत्म करो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही तुम्हारा यही है, सिलेबस ही नहीं खत्म होता है यार इनका, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी। अरे एक टाइम पे अगर पूरे साल किसी टीचर ने पढ़ाओ तो बता दो, मैं तो रोज आता हूं 8:45 में पढ़ाने, साल भर
और जब डेडलाइन होता है उससे 5 दिन पहले सिलेबस खत्म करके दिखा देता हूं और रोज उसी टाइम पे आता हूं। आसान काम नहीं है। ऑनलाइन में डिसिप्लिन और डेडिकेशन मेंटेन रखना आसान काम नहीं है। कहां एक महीने तक एक टाइम पे अगर तुम्हारे कोई भी पढ़ाया हो तो बता दो, एक महीने तक एक टाइम पे आके कोई पढ़ाया हो और सीक्वेंस में पढ़ाया हो तो। आज पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन, कल पढ़ा मॉडर्न, परसों थर्मल, जो आता है वही पढ़ा हो गया यार। सॉरी बोलना नहीं था यार। चलिए एक कह रहा है कि सर 8:45 नहीं, आप तो रोज 15 मिनट पहले आते थे। हाँ यस, जो शेड्यूल टाइम उसे 15 मिनट पहले आके रोज पढ़ा है। डैश एकेडमी कौन, बिना पापा का नाम लिए हुए तुम्हारा एक इवेंट तो होता नहीं है। आ जाओ, चलिए चलिए चलिए। लास्ट 60 days नो ओवर थिंकिंग प्लीज, नो डिस्ट्रैक्शन प्लीज, नो डिस्ट्रैक्शन प्लीज, नो ओवर थिंकिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, मोर वाटर इनटेक, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से पानी पीजिए, जरूरी रहता है ये चीज, बहुत छोटी बात है लेकिन इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा, है ना। थोड़ा वॉक कर लेना, पानी पर थोड़ा फोकस रखना, है ना। इस सब पे अपने आप को बनाइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन रहिए। अंग्रेजी स्पेलिंग गलत होगा, हाँ मुझे नहीं आती अंग्रेजी, ठीक है। नो यूट्यूब इंस्टा, यूट्यूब फॉर क्लास ओनली। क्लास के लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं। नो रिलेटिव, नो फ्रेंड्स, फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए। अब बात आती है कि सर आपने वो क्या होते हैं जो डिलीटेड पार्ट था उसमें प्रॉमिस किया था कुछ चीजें पढ़ाओगे, यस। और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स था, उस पे बात हुई थी, कुछ चीजें पढ़ाओगे, यस। और सर जो एनसीईआरटी की बात थोड़ी थोड़ी बताओगे, यस। और सर कुछ क्वेश्चन भी कभी करा दोगे, यस। तो अब रोज 3 दिन क्लास होगी वीक में, टाइम मैं डिसाइड करूंगा, रोजाना 3 दिन क्लास होगी, है ना। 6 दिन, 6 करो, 6 नहीं। और अगर क्लास नहीं हुई, अच्छा, और नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, जरूरी नहीं कि आप सब लोग करें, जरूरी नहीं है आप सब लोग करें। हैप्पी रमजान, हैप्पी रोजा भाई साहब सभी लोगों को, ठीक है। पानी तो पियोगे, रमजान में पानी नहीं पीते क्या? कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, रमजान तो बहुत अच्छी चीज होती है कि तुमको मौका मिल गया एकदम फोकस से पढ़ाई करने का। इधर उधर करोगे तो भूख लगेगी, पढ़ाई पे ध्यान रखोगे तो ऐसे ही फिजिक्स तुम्हारा भूख तो मिटा ही देती है ना, है ना। तो पढ़ते हैं बच्चे, और एक तो बच्चे मुझे मिले भी थे, उन्होंने बताया था सर रमजान का महीना था और क्या मोटिवेशन मिलता पढ़ने का। अच्छी बात है, डिसिप्लिन रहने का वो जरिया ही तो है। क्या फेस्टिवल, बहुत सारी चीजें क्या सिखाती है? डिसिप्लिन सिखाती है ना। मतलब तपस्या सिखाती है, यही तो तपस्या है। जो आप रमजान में करते हो, क्या करते हो? तपस्या ही तो है। वही तपस्या आपको यहां भी दिखाना है। नीट भी तो एक तपस्या है ना, वही तपस्या आपको यहां दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो आपकी वीक में 3 दिन क्लास होंगी, है ना। 3 दिन के बजाय कभी 2 दिन हो जाए तो रोना मत, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस, है ना, एनसीईआरटी वाले, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट डिस्कशन, जो भी होगा वो सारी चीजें यहां पे मैंने बता दिया। जो डिलीटेड पार्ट है वो सारा कुछ कराऊंगा। और फर्स्ट क्लास अपनी होगी कब? वेडनेसडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास 9 AM वेडनेसडे को हम लोग मिलेंगे। या कल कर दूं? चलो कल से स्टार्ट करते हैं, चलो।